भागलपुर पुलिस ने हत्या मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी अपराधी दशरथ महतो को छत्तीसगढ़ के रायपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। दशरथ महतो, जो भागलपुर पुलिस की टॉप 10 मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था, पर हत्या, अपहरण, चोरी, दंगा और मारपीट जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान इस गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि दशरथ महतो को पकड़ने के लिए सिटी एसपी डॉक्टर के रामदेव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी। इस टीम का छत्तीसगढ़ जाकर अभियुक्त को धर दबोचने में सफल रही। टॉप 10 की जो लिस्ट है जिले की, उसमें भी शामिल है। इसके साथ ही साथ पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम है जो एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, इंस्पेक्टर परमेश्वर, सब इंस्पेक्टर सुशील, सब इंस्पेक्टर विकास, जो कि इस केस के आईओ भी हैं, और कांस्टेबल बच्चन। ये लगातार इसको पकड़ने के लिए काम कर रही थी और इस टीम को कुछ पुख्ता जानकारी मिली और टीम ने छत्तीसगढ़ जो राज्य है, वहां की राजधानी है रायपुर, उसके पास से इस क्रिमिनल को गिरफ्तार किया और वहां से कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर और टीम यहाँ पहुंची है और उसको यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव माननीय न्यायालय हैं उनके समक्ष उपस्थापित किया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 1 माह से पुलिस के द्वारा 4 टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। चौथी गिरफ्तारी है जो दशरथ महतो की गई है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। इसके पूर्व में आफ्ताब की गिरफ्तारी हुई थी हबीबपुर से, जो मजाहिदपुर का रहने वाला है, और इसके ऊपर भी 7 केस में वांछित रहा है, जिसमें 2 मर्डर के केस हैं और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर के केस हैं। और इसके अतिरिक्त अभिषेक, जो सबौर का रहने वाला है, 4 लूट के कांडों में वांछित रहा है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और इसके अतिरिक्त विशाल यादव, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था और 3 कांडों में वांछित था, जिसमें से 1 लूट का कांड भी सम्मिलित रहा है। इस प्रकार पिछले 1 माह में भागलपुर पुलिस के द्वारा 4 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर जिले के कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा की गई घोषणा एक बड़ी खबर है। उन्होंने भागलपुर महोत्सव के दौरान मंच से बताया कि अप्रैल या मई 2025 में प्रधानाध्यापक नरेंद्र मोदी खुद इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना न केवल क्षेत्र के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक अवसरों का भी सृजन होगा। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि पटना इंस्पेक्टर समेत में 350 उद्यमों ने बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक के निवेश की सहमति जताई है। भागलपुर क्षेत्र में बेकार पड़ी सरकारी जमीन पर नए एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल पार्क के विकास की संभावनाओं पर जोर दिया गया है, जो क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। यह घोषणा भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में विकास में एक बड़ी मील का पत्थर साबित हो सकती है। इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो नालंदा के बाद कोई जगह दिखेगा तो वो विक्रमशिला ही दिखने वाला जगह है। और साथियों, आप जानते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नालंदा को स्थापित कर दिया। और जब वो आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा कि नालंदा तो हो गया, विक्रमशिला के शिलान्यास के लिए कब बुलाना चाहते हो? मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इस भागलपुर महोत्सव के माध्यम से लगभग जमीन का राशि हम लोगों ने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी और अगले 3 महीने में जमीन भी उपलब्ध हो जाएगा और अगले 3 महीने में डीपीआर भी कंप्लीट होकर टेंडर हो जाएगा और अप्रैल और मई में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आकर आपके यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने का काम करें। क्योंकि साथियों, ये मेरा हम लोगों के लिए गौरवशाली इतिहास। 3 दिवसीय ऐतिहासिक विक्रमशिला महोत्सव का शुभारंभ कहलगांव के अतिचक में भव्य रूप से किया गया। भागलपुर जिले के इस प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन का उद्घाटन माननीय विधायक पवन कुमार यादव, ललन पासवान, भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और अन्य अधिकारियों ने सामूहिक दीप प्रज्वलित कर किया।
डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने स्वागत भाषण में विक्रमशिला के ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना शीघ्र ही साकार होगी, जिससे क्षेत्र को शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ेगा। यह महोत्सव न केवल क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है, बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र बनता है। क्या आप महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों या इनकी अन्य खासियतों पर अधिक जानकारी चाहते हैं? भागलपुर नवगछिया के इस्माइलपुर पंचायत भवन परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां गोपालपुर विधायक के प्रतिनिधि आशीष मंडल द्वारा इस्माइलपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चादर बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जदयू विधायक गोपाल मंडल, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष साविता देवी, प्रखंड के कर्मचारी के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं विधायक के प्रतिनिधि आशीष मंडल ने कहा कि प्रखंड में दलालों का बोलबाला था, जिसको लेकर आम लोगों को अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होने के लिए इस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जबकि गोपालपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि काम करने वाले अधिकारियों को सम्मान किया जा रहा है, काम नहीं करने पर कभी कभी हम भड़क जाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मेरा ये है कि बीच में ब्लॉक स्तर पे कई दलाल लोग आ चुके थे। कई हमारे जितने भी गार्जियन तुल्य हैं, गरीब लोग हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, और उन लोग से दलाली करने का, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो या कर्मचारी हो, सभी लोग कुछ ना कुछ पैसे लेकर के दलालीपन करते हैं। उनके द्वारा नहीं, उनके दलालों के द्वारा लिया जाता है। तो वो दलालपनी खत्म करने के लिए, ताकि पब्लिक जो है डायरेक्ट सीओ, बीडीओ और अन्य पदाधिकारी से, चाहे वो थाना अध्यक्ष महोदय हो, चाहे अन्य लोग हो, उन लोगों से मिल सके। और हम लोग का गांव बैकवर्ड गांव है, हम लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ इन लोग के मुंह से बोली निकले, बोलने के लिए सीखे। तो ये, और साथ में हमारे बीच में सीओ मैडम है, जो आने वाले समय में कलेक्टर बनने वाली है, वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने हमें 11 एकड़ जमीन का एनओसी दिया, ताकि हम लोग युवाओं के लिए फील्ड बनवा सके। तो उस खुशी में और सभी को सम्मान करने के खुशी में ये कार्यक्रम रखा गया है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय नयाचक में जिला शिक्षा विभाग के डीपीएम अमित कुमार वर्मा बुधवार को निरीक्षण करने पहुंचे थे। रोस्टर के हिसाब से मध्य विद्यालय नयाचक के निरीक्षण की लिस्ट में डीपीएम अमित कुमार वर्मा का नाम नहीं था। इस दौरान उनके साथ कहलगांव प्रखंड के सेवा मुक्त बीआरपी गौरव कुमार भी मौजूद थे। स्कूल के सहायक शिक्षक संजीव कांत ठाकुर और प्रधानाध्यापक आनंद प्रकाश का आरोप है कि सेवा मुक्त बीआरपी गौरव कुमार और डीपीएम अमित कुमार विद्यालय आते ही 10,000 रुपए की मांग की। इस दौरान डीपीएम शराब के नशे में थे, उनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद स्कूल में हंगामा हो गया और ग्रामीणों ने डीपीएम अमित कुमार वर्मा और सेवा मुक्त बीआरपी गुंजन कुमार को बंधक बना लिया गया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। पूरे मामले को लेकर भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। नहीं, हम लोग को भी मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे डीपीएम हैं, जो कि आउटसोर्सिंग के हैं, उनका स्कूल निरीक्षण में जाकर वहाँ कुछ गलत व्यवहार या उससे रिलेटेड है। तो हम लोगों ने वहाँ के बीओ को जांच दे दिया है और उन पर आउटसोर्सिंग के हैं, उनको तुरंत ही उनकी अगर जांच में सही पाया जाएगा तो उनकी सेवा को आउटसोर्सिंग कंपनी को वापस कर दिया जाएगा, एजेंसी को वापस कर दिया जाएगा। इसमें हमारे तरफ से कुछ विभाग में कुछ नहीं है, ये हमेशा 0 टॉलरेंस में काम कर रहे हैं। उनको स्कूल इंस्पेक्शन के स्कूल निर्धारित था, वो किस परिस्थिति में वैसे स्कूल जहां उनको निर्धारित नहीं था और इस टाइप की घटना का अंजाम दिए हैं, और हम लोग जांच करके जांच रिपोर्ट के आलोक पर त्वरित कार्रवाई कर देंगे। शुक्रवार को दोपहर में मध्य विद्यालय जगदीशपुर में आयोजित विश्व मानव एकता दिवस कार्यक्रम सामाजिक एकजुटता और विकास को बढ़ावा देने का एक प्रेरणादायक प्रयास था। मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों और शिक्षकों ने समाज में एकता और समानता का संदेश दिया। प्रेरणा गीत लहू का रंग एक है के माध्यम से बच्चों ने एकजुटता और समरसता का संकल्प लिया, जो सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र द्वारा दिए गए संबोधन ने इस कार्यक्रम की गहराई को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा और सतत विकास के महत्व को समझाते हुए समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में शिक्षकों और बाल सांसद यूथ क्लब के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने इसे और अधिक प्रभावी बना दिया। इस तरह के आयोजनों से बच्चों और समाज के अन्य सदस्यों में जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ। आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री और शिक्षा राज्यपाल। आपत्ति हम लोगों को है कि कॉलेज की जमीन जो पूर्वजों के द्वारा दिया गया है तो उस पर कॉलेज निर्माण किया जाए, ना कि अन्य कोई भी कुछ भी बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कॉलेज के नाम से ही अंकित है। क्योंकि ये जमीन जो है ना, आज आप लोग ने किया ज्ञापन दिया, क्या चीज लेकर? ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जसपुर के जो हमारे पूर्वज ने, उन्होंने अपने गाड़ी का पसीने की कमाई से अपनी ज़मीन को दान दिया था, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके, महाविद्यालय बन सके। जसपुर में महाविद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चे बच्चियाँ को 25 किलोमीटर दूर भागलपुर जाना पड़ता है और उनको आने जाने में काफ़ी सारी असुविधाएं होती है। अभी तक कॉलेज नहीं बन पाया, इसलिए मैं अभी यहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति दे दी गई है अधिकारियों द्वारा, या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा, या अंचलाधिकारी द्वारा। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे पंचायत सरकार भवन नहीं बन के महाविद्यालय बनना चाहिए, और महाविद्यालय बनाने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ये कहा कि अभी ये स्वीकृत हो गया है, हम आगे बात करेंगे, जैसा भी होगा आपको जानकारी दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वाकांक्षा योजना चलाए हुए और चाहते हैं कि यहाँ का बच्ची और बच्चियाँ दोनों शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े। परंतु दुखद की बात है कि हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दिया है, लेकिन इतना पैसा नहीं है जो कि कॉलेज बना सके। हम लोग सरकार के आश्रय में पड़े हुए हैं कि सरकार आकर के कॉलेज बना दे। हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का होना आवश्यक है, और हमारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ डिग्री कॉलेज बने, ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ सुरक्षित पढ़ सके। हम लोग प्रखंड आए थे, यहाँ जो अंचलाधिकारियों द्वारा गलत तरीके से कॉलेज के ज़मीन में पंचायत सरकार बनाने का NOC दे दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ कॉलेज बने।